अच्छा, सो आई ऑलवेज हैड अ fascination with astrophysics. तो इसलिए मैं इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई थिंक 10th क्लास में आई बॉट टेलीस्कोप। एंड मैंने इवन दो शुरू में थोड़े बहुत आई मेड अ लॉट सम ऑब्जर्वेशंस, लूनर ऑब्जर्वेशंस। मैं कभी भी बहुत उसके डेप्थ में नहीं जा पाया बिकॉज उसका द रिक्विजिट एस्ट्रोनॉमिकल जो भी था, आई नेवर हैड इट। बट अभी जैसे जैसे एस्ट्रोफिज़िक्स की क्लास हो रही है, आई डिसाइडेड टू टेक बैक द टेलीस्कोप बाहर। एंड आई थॉट कि एक बार ऐसी बिल्डिंग इट, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, मुझे लगा कि मे बी आई शुड मेक अ वीडियो एंड ट्राई टू शेयर इट विद एवरीवन एल्स कि कैसे वी मेक मेजरमेंट्स यूजिंग एन एक्चुअल टेलीस्कोप। एंड आई थिंक एक्चुअली मैंने बस ऐसे यूट्यूब पे ही नॉर्मल सर्च कर रहा था कि कैसे यू एक्चुअली यूज़ अ टेलीस्कोप, एंड मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिले। एंड सो मैं आज ऐसी संडे आई वाज जस्ट ऐसी मैंने सुबह निकाला था, आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड एंड आई थिंक आई फाइनली मैंने थोड़ा बहुत उसका डिटेल शीट पढ़ के आई अंडरस्टूड इट एंड थॉट मे बी आई शुड ऑल्सो शेयर बिकॉज इट्स सो फैसिनेटिंग। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हाउ वी एक्चुअली यूज अ टेलीस्कोप। सो ओके, तो अभी मैं शेयर करता हूँ। मैं हमेशा उसी को देख रहा हूँ क्योंकि इट्स जस्ट एक सेकेंड, शिट, अच्छा रुक जाओ। सो दिस इज़ द टेलीस्कोप, दिस इज़ सेलेस्ट्रॉन का टेलीस्कोप है। एंड इट इज़ इट्स एन इक्वेटोरियल टेलीस्कोप, इक्वेटोरियल एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सो बेसिकली हमें बताया टेलीस्कोप्स आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स मोस्टली, कि इक्वेटोरियल होता है एंड देयर इज़ रिफ्रैक्टर, सॉरी, द माउंट्स आर इधर इक्वेटोरियल और अल्टाजिमुथल, एंड तुम्हारा टेलीस्कोप इटसेल्फ इज़ रिफ्रैक्टर बेस्ड और रिफ्लेक्टर बेस्ड। सो दिस इज़ अ न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सो इसके एंड पे इट्स अ रिफ्लेक्शन बेस्ड टेलीस्कोप, एंड इफ़ यू कैन सी इट कि ट्यूब के एंड के पीछे देयर इज़ पैराबोलिक मिरर which for small approximation we can just assume कि it's a spherical mirror. I think around diameter इसका 130 millimeters है, that's why it is called 130, and इसका focal length around I think 650 millimeters है। and so we know यहाँ पे eyepiece लगता है, and this is, एक second, I think this is for resolving to focus it। तो अभी मैंने आईपीएस इसमें नहीं लगाया है। सो इफ़ द टेलीस्कोप इज़ प्रॉपरली कॉल्यूमेटेड, हमें इसके एंड पे वी शुड बी एबल टू सी द फोन, द फ्लैश इटसेल्फ। सो वी कैन सी कि टेलीस्कोप का मिरर इज़ प्रॉपरली कॉल्यूमेटेड। सो दैट्स बेसिकली न्यूटोनियन टेलीस्कोप। हमें पता है कि इससे भी बेटर हमारा कैसिग्रेन टेलीस्कोप होता है, एंड दिस ऑल्सो इटसेल्फ इज़ बेटर क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अ रिफ्रैक्टर बेस, हमारे इसमें क्रोमेटिक एबरेशंस नहीं होंगे। एंड जनरली दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स। एंड वैसे यार दैट्स उसमें उतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं है। मुझे आई मोस्टली फाउंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग इज़ कि हम इसमें इक्वेटोरियल माउंट यूज़ कर रहे हैं। अब उसका मतलब क्या है? सो इसमें आई विल ट्राई टू थोड़ा बहुत कंसाइजली एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर वो किसी भी, एक सेकेंड में थोड़ा इसमें या फिर ड्रॉ कर देता हूँ कि एनीथिंग हमारे पास कोई भी किसी भी स्पेस में, अगर हमारे पास रियल स्पेस है, एंड वी नीड 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। XYZ हो सकता है, एंड उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। सो जैसे यूक्लिडियन स्पेस में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड क्योंकि हम टेलीस्कोप के मेजरमेंट में भी ऑलवेज यूज़ स्फेरिकल डोम लाइक हमारा हम मानते हैं। सो उसमें वी ऑलवेज टेक उसमें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, एंड सिंपली हम आर ले लेते हैं यूनिटरी। सो थीटा और फाई वेरी कर सकते हैं। नाउ इसके माउंट में ही क्योंकि बोल रखा है इक्वेटोरियल माउंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ द एजिमुथल माउंट जो कि ऑल्टीट्यूड एंड एजिमुथ मेजर करता है। सो हाउ दिस वर्क्स इज़ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट थोड़ा बहुत कंसाइजली कि हमारे पास यहाँ पे 2 हैं।
So this is 1 and this is 2. Can think of them as degree of freedom, and यहाँ पे you'll also see the third thing, क्योंकि in the equatorial system, based on the latitude, the celestial equator differ करता रहता है. So there needs to be uh, a method for us to set the latitude. So because अभी मैं दिल्ली में हूँ, which is around 28 degrees latitude approximately, क्योंकि इसमें it has a very I think 2 degrees का least count है इसमें बस. So you just need to set it approximately, जो मैंने around 28 पे कर रखा है. But you need to calibrate the telescope according to the pole star, which I'll get into later. So इसलिए इसका least count उतना ज़्यादा accurate या उतना ज़्यादा precisely हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. As long as we know the approximate, that is fine. नेक्स्ट हमारा, एज वी नो, इन एन इक्वेटोरियल माउंट हमारे पास दो डिफरेंट होते हैं. एक होता है हमारा द डेक्लिनेशन एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. डेक्लिनेशन मतलब जैसे इफ़ यू वर टू थिंक ऑफ एनी एक्सिस गोइंग थ्रू दिस लाइन, तुम्हारा दिस line, so that will be the declination, and any axis going through this line, that will be तुम्हारा the hourly rotation measure करने के लिए, और often it is known as the Polaris axis on the telescope, क्योंकि as we'll get into it, वो Polaris के around या about rotate करता है. So first is तुम्हारा declination. I'll remove the lock and we'll see कि जैसे in an equatorial system when we are saying that हम declination change कर रहे हैं, the motion of telescope would be like this. So अगर मैं कैमरा ऐसे रखूँ, and this is called the finder of the telescope. Before making any precise measurement, हम finder में align करते हैं. So motion along declination would look something like this. Obviously we can imagine कि अभी we are looking at the night sky, even though अभी मेरा room ही है. So this is the rotation along the declination. Next हमारे पास declination is very important, because सबसे पहले you begin by telescope को we point it towards the Polaris, and then with respect to the Polaris there will be उसके declination पे कोई star होगा या कोई planet and anything we want to find in the night time sky, and उसके according हम will take it to that declination of the star, and then फिर उसके बाद as soon as we reach the star, अब we know कि due to the earth's rotation we will see कि the star is also moving apart from the pole star, which will appear absolutely stationary. हमारे पास ऐसे we'll observe some सर्कल्स, जैसे हम देखेंगे कि दिस बीइंग द पोल स्टार, जैसे ही हम टेलीस्कोप को एकदम अलाइन कर लेंगे, विल लुक एट द पोल स्टार, एंड देन उसके बाद एनी अदर स्टार, दीज आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ डेक्लिनेशन, कि अगर कोई और स्टार किसी और पैरेलल पे है, देन वी विल सी कि स्टार विद अर्थ्स रोटेशन इट विल रोटेट ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में हमें उल्टा दिखेगा, फिर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो वैसे होता है. एंड दस अगर हम कोई लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेंगे, विल सी वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस. आई थिंक गूगल पे भी मिल जाएगा कि हाउ स्टार्स आर रोटेटिंग. सो दैट्स द डेक्लिनेशन एंगल. एंड देन फिर उसके बाद वी लुक एट द पोलारिस एक्सिस और the hourly right axis कहते हैं. So right axis would be this axis की rotation about this. So the telescope I'll try to show कि second. So I'll try to move it कि this will be the axis of rotation, even though हाँ मैं declination को lock कर देता हूँ. So there is no motion along the declination axis. So we will see कि the star is rotating. So if we were to assume कि अभी जो focus में है that was also moving, then वो because of Earth's rotation it will move like this. So ये हमारा we are basically moving along a circle kind of thing. So this will be your, actually
फ़ोन को भी मूव कर रहा हूँ, सो दैट्स द प्रॉब्लम. बट अगर ऐसे देखना है, सो दिस इज़ द रोटेशन अलोंग द पोलारिस एक्सिस. I'm not sure अभी कि I'm not if I'm able to record it properly, but you know, I guess you sort of get the idea. So I just thought कि that was very fascinating, and even though I don't think अभी मैं observations कर पाऊँगा, astronomical observations, because एक तो रात को करना होता है, and दिल्ली में बहुत light pollution होता है, but it's a very interesting way कि you must always so the steps कि if you were to make an astronomical observation, the first step would be you align the telescope along the Polaris axis, along the pole star, sorry. So that would mean कि when you are looking through the eyepiece, तुम्हें actually अभी it's not looking very good because मैंने eyepiece नहीं लगाया, but if you were to look through फर्स्ट स्टेप वुड बी कि पोल स्टार के साथ करो, एंड आई थिंक वहाँ पे दिखना भी चाहिए, बिकॉज यहाँ से फ्लैश जा रहा है, वहाँ पे इमेज बन रहा है, बट जैसे मैं कैमरा टर्न करूँगा इट विल ऑल्सो डिसअपियर. सो बट एनीवे, सो द थिंग है, सबसे पहले पोल स्टार के साथ वो करना है, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग कि इफ़ वी नो कि विच स्टार इज़ एट वॉट डिक्लिनेशन, वी कैन मूव टू दैट डिक्लिनेशन वेरी प्रिसाइजली यूजिंग दिस एक्सिस. And then uske baad we know, because the star keeps rotating, we need to move it along the Polaris axis, and with that we'll be able to keep track of the object, and वैसे we make observations. So I know कि I didn't make a very concise, I didn't very elaborate on my points, and जो भी मैं बोल रहा हूँ it's hard to understand, but I don't know, I think that's very fascinating, because मुझे भी जब मैं छोटा था I didn't completely understand कि why we used to do what we used to do. I don't know, I think it makes more sense practically कि when you are studying in theory, practically कर सके. So I just thought कि maybe share कर सकूँ, maybe someone will find it interesting. So that's it. Thank you. Bye.